इजराइल की कहीं कोई गलती नहीं है। डायरेक्ट फिलिस्तीन ने अपने लड़ाकू को भेजकर वहाँ सरेआम कत्लेआम किया। वो सब आतंकवादी नहीं है, वो सब विस्तारवादी है। इसको आप आतंकवादी नहीं मान लीजिए, वो विस्तारवादी है। इस तरह से मार मार के वो घुस जाते हैं और घुस के फिर आप ही पर हावी हो जाते हैं। आज बिहार का पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी बिहार, वहाँ क्या है? वहाँ पर हिंदुओं को वैल्यू थोड़े है, वहाँ तो मार पीट रहा है लोग को। मुस्लिम कैटेगरी में दो शिया और सुन्नी बस, और यहूदी का अलग कैटेगरी है जो क्रिश्चियन से मिलता जुलता है। वो लोग भी मिशनरिया के तहत काम करते हैं, उसका भी वो पोप वगैरह होता है। तो इसीलिए उसको अमेरिका साथ दे रहा है। वो अलग तलग चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज है, बस एक ही मात्र है, वही इजराइल जो है सिर्फ एक कंट्री यहूदियों का है। इसीलिए पश्चिमी के देश उसको जम के इस व्यू से समर्थन कर रहे हैं कि मुस्लिम आतंकवादी उस पर हमला किया है। क्या कर रहा है? पाकिस्तान जैसे देशों को तो ध्वस्त कर देना चाहिए। तो हमारा ही है ना, पाकिस्तान तो इंडिया है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग पटना सिविल कोर्ट के पास हैं और हमारे साथ जो है एक एडवोकेट है। इजराइल और फिलिस्तीन के जो मुद्दा है, उन दोनों देश के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस बारे में हम लोग इनसे कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो चलिए बातचीत जो है शुरू करते हैं। बता दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर प्रसाद है और हम फतुआ का रहने वाले हैं और हम ऐसे यहाँ अभी नोटरी का कार्य करते हैं और नोटरी के लिए यहाँ बैठे। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो है वार चल रहा है, तो भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? किसी के सपोर्ट में आना हो तो? इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध तो सीधे सीधे आतंकवादी युद्ध ही है। फिलिस्तीन ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया, वो युद्ध नहीं है। इसमें इजराइल की कहीं कोई गलती नहीं है। डायरेक्ट फिलिस्तीन ने अपने लड़ाकू को भेजकर वहाँ सरेआम कत्लेआम किया। तो 100% विश्व पटल पर जो फिलिस्तीन का छवि है वो एक आतंकवादी देश के रूप में सामने आया है और सारे विश्व के लोग निंदा कर रहे हैं। और भारत को इजराइल के साथ होनी चाहिए, एकदम मजबूती के साथ। और हमारा ऐसे वैश्विक दोस्ती है इजराइल से, लेकिन भारत क्या विश्व आतंकवाद का विरोधी है, तो इस मामले में फिलिस्तीन दोषी है। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 7 घंटे के अंदर इजराइल का सपोर्ट में ट्विटर में लिख दिया कि हम जो है वी आर स्टैंड फॉर इजराइल। इसमें भी आपको कुछ कहना है क्या? बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे प्रधानमंत्री। इजराइल का सपोर्ट वो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आतंकवादी को खात्मा के लिए इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसे देखा जाए तो इजराइल तो आतंकवादी है, क्योंकि अगर आप किसी के घर में आके बसते हैं तो वहीं उसी को कब्जाने का चक्कर में रह जाते हैं। फिलिस्तीन तो उसको बसने के लिए दिया था ना, पहले जब इटली से भगाया गया था, हिटलर ने मार के भगाया था। तो 1948 में इजराइल एक स्वतंत्र देश बन चुका था। उसको कुछ देशों ने मान्यता नहीं दिया, लेकिन इजराइल एक स्वभू देश है, घुसपैठिया नहीं हो है, उसको स्वतंत्रता मिला है और बहुत सारे देश उसको वैल्यू दे रहे हैं। अमेरिका दे रहा है जो विश्व महाशक्ति है, चाइना दे रहा है जो विश्व महाशक्ति है, इंडिया दे रहा है जो छोटी छोटी देशों को न देना उसकी आपसी दुश्मनी की वजह से उसको नहीं दे रहा है। सीरिया वगैरह या जो भी खाड़ी के देश है नहीं दे रहा है, उसका एक आपसी लड़ाई है। विश्व को लड़ाई से मतलब नहीं था। इजराइल स्वयं एक देश है। लेकिन सबसे पहले जब इटली से भगाया गया था हिटलर, जो इजराइल को मार के भगा दिया था सारी यहूदियों को, उस वक्त जो है कोई भी देश उसको पनाह नहीं दे रहा था। फिलिस्तीन ने कहा कि आइए बैठ जाइए, बैठने के लिए जगह दिया, तो उसको जो है एक देश बनाने के लिए वो तुल गया। ये इजराइल की तो नादानी है कि अभी वो जो खुद लड़ रहा है, लेकिन इजराइल अगर फिलिस्तीन उसको बैठने के लिए नहीं दिया होता तो फिर आज कहाँ लड़ पाते? उसको तो कहीं ना कहीं जैसे प्लास्टिक का चेयर लेके कभी यहाँ बैठता कभी वहाँ बैठता, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा उसमें हुआ था कि अंग्रेज ब्रिटिश सरकार उस स्टेट को बांटा था, उसको हिस्सा दिया था, 3 भाग में बांटा गया था। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को बांटा ब्रिटिश, उसी तरह से इजराइल, हमास और फिलिस्तीन, ये तीनों को बांटा है और इसका भाग कुछ कम दिया था। इसका 1/4 हिस्सा दिया था। कुछ एकड़ लड़ाई अभी हो रही है, 35 एकड़ की लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। 35 एकड़ जमीन फिलिस्तीन का ज़मीन को शायद इंक्रोचमेंट क्या है, अभी तो उतना स्पष्ट कुछ नहीं है, लेकिन जो अभी आ रहा है छन के खबरें और अखबार वगैरह में या टीवी हम जो देख रहे हैं कि 35-37 एकड़ की ज़मीन की विवाद है। तो फिलिस्तीन का ये आरोप है कि इजराइल ने हमारा 37 एकड़ ज़मीन को उसने
कब्जा किया है और इसी को लेकर हमारी युद्ध हुई था। युद्ध का इस संधि भी तो हो सकती थी। मिस्र कई बार संधि वो लोग कर रहे हैं, कई बार संधि का प्रयास हुआ है, कई बार संधि हो चुका है। बहुत संख्या वाली अगर जनसंख्या आगे कहीं अगर बैठ जाता है, जैसे रोहिंग्या का अगर एग्जाम्पल ले तो सटीक बैठेगा। अगर इंडिया में अगर वो अगर बैठा है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ साल बाद जो उसको सिटीजनशिप देना मुनासिब समझा। उसी तरह जो है इजराइल आके अगर बैठ गया फ़िलिस्तीन में तो यूएनओ देश जो है समझा, यूएनओ के पास ये मुद्दा गया तो इसमें ये उन लोगों ने ये समझा कि उसको अब जो है नागरिकता या फिर अलग देश बना दिया जाए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि दोनों देश के बीच में जो है लड़ाई ज़्यादा नहीं हो तो बेहतर है। कोई नहीं चाहेगा ना लड़ाई हो। लेकिन अब जब रहने के लिए दिया गया, कुछ साल अपना पैंट जमा लिए और पढ़ लिख के डेवलप हो गए, तो अब आपसे जो कमज़ोर है उसको आप मार नहीं सकते ना, उसको आप तो ये नहीं कर सकते हैं। रहने के लिए कोई उसको भूस्थल गिफ्ट ही नहीं दिया जी। गिफ्ट, ये तो गिफ्ट ही है। फिलिस्तीन गिफ्ट किया इजराइल को। उस समय का वहाँ शासक वर्ग था। जैसे इंडिया का ही मान लीजिए आप, इंडिया का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी जो हमारा आज़ाद कश्मीर है वो क्या है, वो वर्चस्व ना है, पाकिस्तान वर्चस्व से उसको कब्जा किया है ना। वो एक्चुअली में तो इंडिया की संपत्ति है ना। जवाहरलाल नेहरू उस समय स्टे कर दिए। ये बहुत अच्छा एग्जांपल आप जो है सेट किए कश्मीर के बारे में। अगर इजराइल फ़िलिस्तीन में कब्जा करके वो अगर हड़प सकता है तो पाकिस्तान वाला कल को कह सकता है हम, मेरा भी तो कश्मीर भी तो मेरा हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है मतलब कश्मीर कैसे उसका हो जाएगा। अटूट अंग जो है भारत का है कश्मीर। कश्मीर पर यह मुद्दा उठ सकता है अगर इजराइल को अगर सपोर्ट किया जाए। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। कश्मीर नहीं, अलग एक कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है। इंडिया का कुछ भूभाग जहाँ से युद्ध जब अंत हुआ तो वहाँ से जवाहरलाल नेहरू स्टे कर दिया। तो जो उस सैनिक पाकिस्तानी जो कुछ इंडिया के भाग में आए हुए थे, जो अभी आज़ाद कश्मीर जो बोला जाता है, जो इंडिया का नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कब्जा में है, तो वो तो एक्चुअली में इंडिया का ही है ना। पाकिस्तान तो इसी तरह से किया, जैसे फिलिस्तीन की मामला है, फिलिस्तीन आगे फिर पर पाकिस्तान कर रहा है। तो कल वो भी कोई लड़ाकू हमेशा देख रहे हैं वहाँ कश्मीर की क्या हालत है। वो मुद्दा क्या है, यही मुद्दा है। रोज 10 घुसपैठिया मरा जा रहा है, हमारे सैनिक मरा जा रहे हैं, आतंकवादी मरा। तो वो सब मुस्लिम कंट्रीज का ये सब चाल है। विस्तारवादी नीति वो लोग का है, विस्तारवादी नीति का मुस्लिम। जहाँ तक मुस्लिम की बात की आप, इजराइल भी तो मुस्लिम है, यहूदियों में आता है, लेकिन यहूदी भी मुसलमान का ही कैटेगरी में आता है। वो भी जो है वो भी सर, वो भी मुसलमान का 2 कैटेगरी शिया और सुन्नी है। लेकिन यहूदी एक अलग धर्म जो क्रिश्चियन से ही संबंध रखता है। वो भी हाँ, वो भी ईसा मसीह के तरह ही वो भी पूजा करता है। जैसे शिया सुन्नी मुस्लिम में है, उसी तरह से ईसाई में भी है। यहूदी मुस्लिम नहीं है, मिशनरी के तहत ही काम करता है। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जाति धर्म के मुताबिक लड़ाई हो रहा है, वैसे तो इजराइल और फिलिस्तीन का नहीं हो जाएगा। इजराइल और फिलिस्तीन नहीं, फिलिस्तीन तो मुस्लिम कंट्रीज है। दोनों नहीं तो इजराइल। आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसा हो सकता है, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जैसा लड़ाई है, जाति धर्म को लेकर ज़्यादा लड़ाई होती है, हिंदू मुस्लिम करके अपने भी देश में होता है, लेकिन क्या ऐसा नौबत फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में आ सकता है क्या? हिंदू मुसलमान, वैसे तो यहूदी भी हिंदू नहीं है, मुसलमान का कैटेगरी आता है। नहीं, कैटेगरी नहीं, वो अलग धर्म ही है, कैटेगरी नहीं है। मुस्लिम कैटेगरी में 2 शिया और सुन्नी बस। और यहूदी का अलग कैटेगरी है जो क्रिश्चियन से मिलता जुलता है। वो लोग भी मिशनरी के तहत काम करते हैं, उसका भी वो पोप वगैरह होता है। तो इसीलिए उसको अमेरिका साथ दे रहा है। वो अलग तलग चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज है। बस एक ही मात्र है, वही इजराइल जो है सिर्फ एक कंट्री यहूदियों का है। इसीलिए पश्चिमी के देश उसको जम के इस व्यू से समर्थन कर रहे हैं कि मुस्लिम आतंकवादी उस पर हमला किया है। डायरेक्ट अब तो लड़ाई छिड़ गया। अब तो देखिए कि ध्वस्त कर रहा है, ध्वस्त करना चाहिए उसका जो भी क्षेत्र है। उस तरह का आदमी अगर मान लिया कोई, हमारे कोई पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान जैसे देश को तो ध्वस्त कर देना चाहिए। तो हमारा ही है ना पाकिस्तान, तो इंडिया। लेकिन उस वक्त जो है डिवाइड करके एक यूएनओ में रूल्स बनाया गया कि पाकिस्तान एक अलग देश का दर्जा मिल गया, हिंदुस्तान को अलग दर्जा मिल गया, बांग्लादेश को मिल गया। तो अब जो है आप कैसे दोस्त कर सकते हैं? ये तो एक वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा। ये सब हिंदू पूरे भारत में एकमात्र देश अपना है। तो बाहरी देशों को समर्थन, हिंदू भारत देश कैसे हो गया? हिंदू अभी तो देश घोषित नहीं हुआ कि भारत में तो विभिन्न तरह की जातियां रहती है, लेकिन मानने वाले 80% तो हिंदू धर्म को ही मानते हैं। उससे कोई बड़ी बात नहीं है कि 80% है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ आप क्या मुसलमान को अब मतलब इग्नोर कर सकते हैं क्या? क्रिश्चियन को कर सकते हैं, सिख को कर सकते हैं, दलित को कर सकते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तब भी जो है हिंदुस्तान में इस तरह का जातिवादी नहीं, मतलब एक लिखित में नहीं हो सकता है। मैं धार्मिकता पर भारत को
भारत नहीं कर रहा हूँ। मैं आबादी के अनुसार भारत को हिंदू बहुल भारत कह सकता हूँ, बहुसंख्यक बहुल ज़्यादा संख्या रहने वाले को। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि एक तो हिंदू मात्र एक देश था ही उस समय, और तो कहीं आपका था नेपाल तो बहुत छोटा देश था, अगर वहाँ हिंदू भी है तो भी अब धर्मनिरपेक्ष हो गया है। अब वहाँ भी देखिए कि नेपाल भी शुरू हो गया, अभी हाल फिलहाल में 15 दिन पहले वहाँ भी घुस के मारा है, सबको पता है ना। ये सब क्या है, वो सब आतंकवादी नहीं है, वो सब विस्तारवादी है। इसको आप आतंकवादी नहीं मान लीजिए, वो विस्तारवादी है। इस तरह से मार मार के वो घुस जाते हैं और घुस के फिर आप ही पर हावी हो जाते हैं। आज बिहार का पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी बिहार, वहाँ क्या है, वहाँ पर हिंदुओं को वैल्यू थोड़े है, वहाँ तो मार पीट रहा है लोग को। राजनीतिक लोग नहीं बोलते हैं, वोट का राजनीतिक है भाई, हमारा 60% 50% का वोटर वो है। तो इसी तरह ये थे हमारे जो एडवोकेट सर, और अपनी राय को इन्होंने रखा, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो इनको समझ आई और हम लोगों को समझ में आई, इन मुद्दों में हम लोग बातचीत किए। आप लोग इस मुद्दे में क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय।